नमस्कार साथियों, मैं अभी मौके पे मौजूद हूँ जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है विधानसभा घेराव को लेकर के, और हमारे साथ एक छात्र मौजूद है। देख सकते हैं किस प्रकार से इनको जो है चोट लगी है। ये कैसे चोट लगी आपको? हम लोग वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से नारा लगा रहे थे। नारा लगाने के बीच में उधर से पुलिस लोग आई और लाठी चार्ज स्टार्ट कर दी। अभी हाँ, अभी कुछ टाइम पहले। ये लाठी चार्ज क्यों किया उन्होंने? और कुछ नहीं, शांतिपूर्वक तो आंदोलन हो रहा है। तरीके से नारा ही लगा रहे थे। उधर से आई, बस लाठी चार्ज स्टार्ट कर दी उन्होंने। ठीक है, जबकि हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से खड़ा होकर हम लोग सिर्फ नारा लगा रहे थे। बस नारा लगाने के बाद ये स्टार्ट हो गए, लाठी चार्ज कर दिए, सबको भगा भगा के मारा। हमको, मेरे अकॉर्डिंग लगता है, मेरे को कम लगा है, लेकिन कुछ और साथी लोग थे, उन किन्हीं किन्हीं का माथा फट गया, किन्हीं का आंख में लगा, किन्हीं का पैर में लगा। बहुत भयानक तरीके से मारे इन्होंने, ऐसा कि जैसे कि जानवर को मार रहे हैं। रीजन यही है कि उनका कहना है कि तुम पढ़ो ही मत, तुम्हारा वही हाथ तोड़ेंगे जिस हाथ में तुम्हारा पेन रहता है, जिस हाथ में तुम लिख सकते हो। तुम एग्जाम ही नहीं लिखो, हम सीट बेचेंगे, पेपर लीक करेंगे और हमारा धंधा चलता रहेगा, हमारा दुकान चलता रहेगा। तुम पढ़ो लिखो मत, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। मीटिंग हुआ छात्रों के साथ, उसमें 98% जो है वो मांग मानी। कोई 2% जो है वो सीजीएल को लेकर का ही डर है, 2% का ही डर है सरकार को। अगर सीबीआई घुस गई तो वो जो चारों उसके सिंहासन के पौवे है ना, वो हिल जाएंगे। दिक्कत ऊपर से मांग जो था वो माना गया है। हमारा मांग है कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें सीबीआई का जांच हो। ये सरकार जो सीआईडी का जांच करवाती है, उसमें भी इसमें ये करवाती है। उसमें भी टीडीपीएल एजेंसी जितने भी एग्जाम को लिए सबको सीबीआई से जांच कराए सरकार, और जिसमें भी गड़बड़ियां पाई जाती है उसको सीधा रद्द करे सरकार, और हमारे कोई मांगे नहीं। एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाए, एग्जाम जितने भी एग्जाम परीक्षाएं हो टीसीएस कंडक्ट करवाए, क्योंकि टीसीएस ही अभी तक का एक भरोसेमंद रहा है एजेंसी, है ना सर। आप लोग बीते 16 दिन जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, जो वहाँ पे हजारों छात्र वहाँ पे डटे रहे, उसके बाद जो है विधानसभा घेराव के लिए यहाँ पे चल पड़े हैं सब। क्या लगता है कि ये घेराव करने के बाद कुछ प्रतिक्रिया आएगी सरकार की? जी बिल्कुल, जब तक वो प्रतिक्रियाएं नहीं देंगी हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। इतना मार खाने के बाद भी हम लोग डटे रहेंगे, क्योंकि हमारा जो भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो बिल्कुल अंधकार की ओर जा रही है। तो सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से कहना चाहेंगे कि हम जितने भी छात्र हैं उनका जो भी मांग है, ठीक है, वो आप मान जाइए। आप अगर चोर नहीं है, आप सही कर रहे हैं, तो सीबीआई का जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और कुछ नहीं। बैठक में मंत्री जी का कहना था कि ये जो जेएसएससी सीजीएल है उस पे जांच नहीं करवा सकते, उसको रद्द इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है उसके बाद ही सबको नियुक्ति दिया गया। देखिए, बात ऐसा है कि कोर्ट का जो भी नोटिस आया, सीआईडी का विवरण पे ही नोटिस आया। सीआईडी जो था वो बात को ही दबा दिया, जिसके कारण से नोटिस दिया, ठीक है। और सब इसमें मिली भगत है, जिसके कारण से सीजीएल को रद्द नहीं करना चाहते हैं। अगर आप सही हैं, हम छात्रों के लिए आप अच्छा करना चाहते हैं, तो सीबीआई जांच करवा दीजिए, और कुछ नहीं है मांग है। अगर सरकार सही है तो जो तिवारी जी है वो बिना टीडीपीएल एजेंसी के और दूसरे एग्जाम को काहे नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं? सिर्फ जो एग्जाम टीडीपीएल करवा रही है उन्हीं को काहे क्वालिफाई कर रहे हैं? सरकार के मंत्री जो है हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी, उनका तो कुछ नहीं, उनका कहना है कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है। सबसे भ्रष्ट मैं बार दिख जाए तो उनसे फिर से एक बार जेपीएससी का फुल फॉर्म हम लोग पूछ लेंगे। अगर बता देते हैं तो ठीक है। एक और उनका कहना था कि हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत तेज है, फिर भी मैं जेपीएससी के एग्जाम में उन्हें नहीं बैठाऊंगा। इस पर क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। क्या कहेंगे, उनका जितना बुद्धि है, उनका राजनीति में अपने जिस तरह वो आए अपने पापा के बाद राजनीति में, वो जानते हैं कि हमारे विरासत को संभालने के लिए